Hello friends, a very good morning to you all. I hope you all will be fine. In the previous class, we have studied about water table depletion and what are the main causes of water table depletion. In this class, we will study our next topic, distribution of water. हम सभी ने देखा था कि वाटर हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है, कहां से हमारे पास वाटर आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि हमारे पास वाटर आ तो जाता है लेकिन किस किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द अर्थ इज नॉट इवन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, क्लाइमेट कंडीशंस. अब जो हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है. जो हमारा रेनफॉल होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वही फैक्टर ऐसे नहीं है कि उनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो सप्लाई नहीं होता. नेक्स्ट पॉइंट, सम प्लेसेस हैव अ हाई अमाउंट ऑफ वाटर, अदर फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ वाटर. अब बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्लेसेस में तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई हो रहा होता है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर स्कैरसिटी ऑफ वाटर का हमारे को फेस करनी. एग्जांपल की बात कर लेते हैं. इन इंडिया प्लेसेस लाइक राजस्थान गेट वेरी लो रेनफॉल एंड हेंस हैव लेस वाटर. अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होता है, पानी की सप्लाई कम होती है, ठीक है, और वहां पर रेनफॉल भी कम होती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्लेसेस लाइक मेघालय रिसीव हाई रेनफॉल एंड हैव हाई अमाउंट ऑफ वाटर. अगर हम बात करें मेघालय जैसे प्लेसेस की तो वहां पर क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है और हाई अमाउंट ऑफ वाटर हमारे को मिलता है. Hence, there can be times when one part of India faces floods while other is suffering from a drought-like condition. अब क्या हो सकता है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर क्या है, इंडिया की एक पार्ट में तो आपको अच्छी रेनफॉल दिख रही है, ठीक है, वहां पर हमारे को फ्लड फेस करनी पड़ रही है, पानी की अमाउंट ज्यादा हो गया है. लेकिन एक प्लेस ऐसा है जहां पर क्या है, ड्रॉट लाइक कंडीशन. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, ठीक है, वहां पर पानी है ही नहीं. तो these are the हमारे different factors which contribute in the supply of water. Next topic, water management. अब let's continue our next topic. First point, no matter whether a place receives high rainfall or low rainfall, water management is necessary to ensure that everyone gets an adequate amount of water. अब जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वाटर को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, हम हमारे जो घरों में वाटर आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है, कैसे वो मैनेज होता है. तो इसके अंदर क्या है, कोई भी प्लेस है चाहे वहां पर हाई रेनफॉल करती हो, ठीक है, या फिर वहां पर रेनफॉल हो ही ना, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती. मैटर क्या करता है कि हर एक पीपल को वहां पर एक एडुकेट अमाउंट, जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसको रिक्वायरमेंट है वो वहां पर उसे मिले. Next point, generally the civic authorities of a region are responsible for the adequate supply of water in that area. अब जनरली जितनी भी हमारी सिविक अथॉरिटीज होती है, ठीक है, सोसाइटीज होती है एक रीजन के अंदर, कोई भी, जैसे हमारा एक रीजन है तो उसके अंदर क्या है, कोई भी सिविक अथॉरिटीज है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर को हमारे को प्रोवाइड करवाएं. अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे जनरली यूज अ वेल स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन सिस्टम टू डिलीवर वाटर टू एवरी हाउसेज एंड बिल्डिंग ऑफ द लोकेलिटी. अब वो क्या करते हैं, एक वेल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वेल स्ट्रक्चर पाइपलाइन सिस्टम का यूज करते हैं ताकि वो क्या है, हर एक घर तक, हर एक बिल्डिंग तक सही तरीके से वाटर को डिलीवर कर सके. So these are the 3 points. Let's continue our fourth point. Our fourth point is not only this, is also a responsibility of the civic authorities to prevent wastage of water and check if their supply system is adequate or not. जितनी भी हमारी civic authorities हैं उनका काम खाली हमारे को वाटर सप्लाई करना नहीं है, बल्कि ये भी चेक करना कि वाटर की वेस्टेज को प्रिवेंट करना, कि कहां से हमारा जो वाटर है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर एक और चीज चेक करना कि हमारी जो सप्लाई सिस्टम है वो एडुकेट है या फिर नहीं. कोई कोई जगह में क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर तो पूरा दिन पानी आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होता. तो ये भी चेक करना हमारी सिविक अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट पॉइंट, along with these authorities, every individual is also responsible for saving water and preventing it from getting wasted. अब
सिविक अथॉरिटीज तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या है वाटर को सेव करके रखें। जहां पर भी वाटर वेस्ट हो रहा है उसको चेक करें और उसको वेस्ट होने से बचाएं, ठीक है। Hence we should always keep a check on how we use water in our daily life। और हमारे को ये भी चेक करना चाहिए कि हम वाटर को किस तरीके से डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं। कहीं हम ज्यादा वाटर तो यूज नहीं कर रहे, कहीं हम उसकी वेस्टेज तो नहीं कर रहे, ठीक है। हम भी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का पार्ट हैं, तो हमारे को भी उसी तरीके से काम करना चाहिए कि हम वाटर मैनेजमेंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब बेसिकली होता क्या है, जब हमारी रेनफॉल होती है तो वो जो पानी हमारे पास ग्राउंड पे आता है वो क्या है ऐसे ही वेस्ट होता है। क्यों ना हम एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि जिसके थ्रू हम उसी पानी को क्या करें स्टोर करें, जिससे क्या होगा हमारा ग्राउंड वाटर वो भी इंप्रूव होगा और अगर इमरजेंसी में कभी हमारे को पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उस पानी का यूज कर सके। तो इसी को बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज जनरली अलाउड टू फ्लो अवे। अब जितना भी पानी जो गिरता है वो क्या है फ्लो होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, however it can be saved and used to replenish the ground level of the earth। हम क्या करें इसको यूज करें, ठीक है, इसको सेव करें और अपनी ग्राउंड वाटर का लेवल इंप्रूव करें। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग वाटर from flowing away and storing it in different purposes such as replenishing groundwater level, household chores, industrial purposes is called rainwater harvesting। अब इसका मतलब क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी मैंने आपको बताया। क्या करना, जो रेन वाटर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, जो ग्राउंड पे फ्लो हो रहा है उसको क्या करना प्रिवेंट करना, स्टोर करना डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अपने हाउस होल्ड चोर्स के लिए, अपने हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, और भी जितने हमारे जो पर्पसेस होते हैं उन सब चीजों को फुलफिल करने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो दिस इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक। एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो कि आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे। इसको बोलते हैं बावरी। क्या बोलते हैं? बावरी। इसके अंदर जो एस है वो क्या है? साइलेंट, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बावरी। An ancient practice of storing water involved construction of बावरीज। पहले के समय में क्या होता था, लोग बावरीज बनाते थे, उसी के अंदर पानी को स्टोर किया जाता था। लेकिन आज के समय में वाटर की अमाउंट दोबारा से कम हो रहा है, तो इसलिए इसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। लोग फिर अब भी क्या करते हैं, बावरी बनाते हैं और उसी में बावरी कुछ नहीं होता, एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर, जैसे हमने एक बाउल ले लिया उसके अंदर हम वाटर सेव कर रहे हैं, इसी तरीके से कोई एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम अपने रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं। So this is the topic of water management and water harvesting or rainwater harvesting. I hope you have understood. So this is for today's class. Thank you.